सभी प्रकार के आर्टिफिशियल ज्वेलर्स के निर्माता एवं विक्रेता राज आर्टिफिशियल ज्वेलर्स मेरठ। कॉर्पोरेट इंक्वायरी के लिए संपर्क करें सौरभ जैन 0935807551 0931913080। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम वास्तु ज्योतिष सागर में। और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं संजय जैन जी के नंबर्स। आप इस पर कांटेक्ट करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। सर, ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग जीके शर्मा जी की समस्या के बारे में देख रहे थे। काफ़ी परेशान है, आत्महत्या तक की बात आ गई है। क्या हो सकता है समाधान? रंजीत जी, जैसे कि शर्मा जी ने बताया है कि ये परेशान है, दुनिया में किसी भी वस्तु का, किसी भी परेशानी का हल आत्महत्या नहीं है। पहली बात तो ये समझ लें कि ऐसा सोचना मात्र भी एक महापाप है जी। इसका कि हमें जन्म जन्मांतरों तक भोगना पड़ता है यदि कोई हम इस तरह की गलती करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि दिमाग में कष्ट कितने भी आएँ और कितनी भी परेशानी आए, आत्महत्या की भगवान ना करे किसी को, विचार भी दिमाग में नहीं आना चाहिए जी। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक समस्याएं हैं, समस्याएं होती भी हैं, उनका जो समाधान है वो इसीलिए होता है कि समस्या है तो समाधान भी है जी। मर्ज है तो डॉक्टर भी है जी। और उसकी दवाइयाँ भी हैं। तो लिहाजा बेहतर ये है कि इस तरीके की जो घटना ये सोचते हैं इसके बारे में बिल्कुल ना सोचें। इनको एक बहुत छोटे छोटे से मैं एक दो उपाय बताऊँगा जो धीरे धीरे करके ये अपने इस कष्ट से, जो परेशानी में ये हैं, उससे निकल जाएंगे। इनको करना है भगवान गणेश जी का स्मरण और अपने मामा वगैरह से, जो इनके मामा हों या अपने ननिहाल में से कोई भी इनके यहाँ हैं, उनसे थोड़ा सा अच्छे संबंध बना के रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें जी। इतना करने मात्र से इनको धीरे 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 अपने संकटों से निकलने शुरू हो जाएंगे। और जिस तरीके से कभी जीवन में सोचा होगा कि हाँ कंप्यूटर का काम इनका बहुत बढ़िया चलना चाहिए, वो धीरे धीरे चला जाएगा। और कर्ज तो आने जाने वाली चीज़ है जी। जैसे कर्ज बढ़ता है धीरे धीरे कर्ज। मेरा कहना है कि जैसे धीरे बढ़ता है, जब गिरता है तो एक धड़ाम से गिरता है जी। कर्ज के लिए इतना परेशान ना हो, धीरे धीरे कोई मौका ऐसा आएगा अभी आने वाले टाइम में कि आपका ये सब कर्ज खत्म हो जाएगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। भगवान गणेश जी का स्मरण करें और जब तक पोजीशन आपकी टाइट है या उतना पोजीशन नहीं है, जब तक आप दान वगैरह बिल्कुल बंद कर दें। जी बिल्कुल सर। लेकिन कहा जाता सर कि दान देने से समस्याओं का समाधान होता है, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि दान न दें, इसका क्या कारण है? रंजीत जी, जो चीज़ दुनिया में हमारे पास ज़्यादा है उस चीज़ का हमें दान करना चाहिए। अगर हमारे पास पैसा ज़्यादा हो गया है, सचमुच ज़्यादा हो गया है, तो हमें दान भी खूब करना चाहिए जी। बाकी अगर खुद कर्जे में लेकर के, किसी भी शास्त्र में दुनिया के ऐसा नहीं लिखा कि आप कर्जा लेकर के दान कीजिए। मैं कहता हूँ अगर आपको एक केला भी दान करना है, केला भी चढ़ाना है मंदिर में, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो बिल्कुल मत चढ़ाइए। भगवान केवल आस्था के भूखे हैं। सिर्फ जाइए, आप प्रणाम कीजिए और किसी भी तरीके के जो भी उनका मंत्र हो या कोई भी चीज़ हो, या केवल नमस्कार करने मात्र से आपकी समस्या का हल होता है। किसी प्रकार की ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा आप कोई काम कराएं या पूजा कराएं या पाठ कराएं या नग पहने या नगीने पहने या कुछ भी करें। जब आदमी परेशान होता है तो उसको किसी प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। भगवान में आस्था रखें और जिन भगवान से रिलेशन है आपके ग्रहों का वो हमसे मालूम करें, हम बताएंगे और उसके बाद फिर उससे उस समस्या से निजात पाएँ जी। और आत्महत्या के विषय में तो मैं पुनः ये कहूँगा कि जीवन में किसी भी व्यक्ति को नहीं सोचना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि जीवन अनमोल रत्न है और इसका जो समस्याएं हैं उसका सामना करना चाहिए। सामना करें या उनका समाधान लें जी। और समाधान मिलता है। जब समस्या होती है तो समाधान हर चीज़ का होता है। जी बिल्कुल। और सर, आपने यहाँ एक सवाल और आपका उसका जवाब जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि अपने मामा जी से अच्छे रिलेशन रखें। कर्ज की बात है, लेकिन रिलेशन से क्या, कैसे कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं? मैं आपको बता दूं कि छठा घर जो होता है वो कर्जे का घर होता है। वो साथ में मामा और जो ननिहाल है उनसे यदि संबंध बिगड़ते हैं किसी प्रकार से, तो वो घर अपना काम करना कम कर देता है या दुष्परिणाम उसके आने शुरू हो जाते हैं। तो यदि केवल इतना ही करें, इधर भगवान गणेश जी की आराधना करें, भगवान गणेश जी का स्मरण करें, और दूसरा अपने मामा या ननिहाल में जो भी व्यक्ति हों, जो भी कोई उनके यहाँ हो, ज़रूरी नहीं है कि मामा ही हो, मामा हो, नाना हो, कोई भी हो, उनसे ज़रा संबंध अच्छे रखें, उनका आशीर्वाद लें या कभी कभार उनके यहाँ चले जाएं। तो इतना करने मात्र से
इनका आराम मिलेगा और इनको निश्चित रूप से जो ये इतनी मुसीबत में फंसे हुए हैं धीरे धीरे निकलने शुरू हो जाएंगे। तो जीके शर्मा जी, जो उपाय आपको बतलाए गए हैं वो कीजिए। विघ्नहर्ता भगवान गणेश की आराधना करनी है आपको, साथ ही साथ मामा जी से रिलेशनशिप भी अच्छे रखने हैं। और एक सबसे बड़ी बात कि आत्महत्या की बात जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि ये जीवन बहुत ही अनमोल रत्न है। बड़े मुश्किल से हमें ये मानव योनि मिलता है और अगर इसका हम सही से यूज ना कर सके तो फिर बेकार है। उस ईश्वर का दिया हुआ ये वरदान है, इसका पालन कीजिए और जो उपाय बताए गए हैं उसका पालन कीजिए, आपकी समस्याओं का समाधान जरूर हो जाएगा। सर, हमारे पास अगला मेल जो है वो है श्वेता जी का है और वो जो जन्म तिथि भेजती हैं वो है 27 अक्टूबर 1983 और जन्म का समय शाम के 6:40 पर। फरीदाबाद से मेल करती हैं, कहती हैं मैं अपने शादी और जॉब के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, कोई उपाय बताइए। श्वेता जी, जैसा कि मैं आपकी पत्री में देख रहा हूँ, आपको जॉब और शादी दोनों की चिंता एक साथ है, इसमें आप कंफ्यूज हैं। मुझे लगता है कि पहले आप एक ही चीज़ के बारे में सोचें, या तो रिश्ते के बारे में या जॉब के बारे में, क्योंकि जब भी जॉब के बारे में सोचती हैं जब आप फिर रिश्ते के बारे में अपने सोचती हैं कि भाई मैं शादी होगी तो कैसे होगा, और जब शादी के बारे में बात आती है तो फिर जॉब के बारे में सोचती हैं। आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। आप 9 दिन 9 बादाम रोज़ाना ले जा करके मंदिर में चढ़ाइए और अपने आप को डिटरमाइंड कीजिए कि आपको करना क्या है, क्योंकि दोनों ही चीज़ के योग आपके अच्छे बन रहे हैं, आपके जॉब के भी अच्छे योग बन रहे हैं और आपकी शादी के भी अच्छे योग बन रहे हैं। आपको केवल डिटरमाइंड होना है और इतना करने मात्र से वो 9 दिन बादाम मंदिर में 9 बादाम रोज़ाना 9 दिन तक आपको चढ़ाने हैं। इतना करने मात्र से आपकी समस्या हल हो जाएगी। आप एक डिसीजन ले पाएंगी, सही डिसीजन ले पाएंगी कि आपको करना क्या है। जी बिल्कुल, आपने कहा कि 9 दिन मंदिर में 9 बादाम चढ़ाए, तो क्या मंदिर कोई विशेष भगवान का हो कि यही भगवान का मंदिर होना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है जी। किसी भी भगवान का मंदिर हो वहाँ पर ही चढ़ा सकती हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर किसी भगवान का मंदिर हो, क्योंकि इनके अंदर में जो भाग्य स्थान है वो थोड़ा सा इनको डिस्टर्ब कर रहा है। वो बार बार ये कह रहा है कि कभी इधर को आप चेंज होती हैं, कभी इधर को चेंज होती हैं, क्योंकि इनके जॉब्स के भी अच्छे ऑफर्स इनके पास होंगे, इनकी शादी के भी इनके पास अच्छे ऑफर्स होंगे। ये दोनों को जो ठीक हो जाएंगे ये वो केवल 9 दिन मंदिर में बादाम करने मात्र से ठीक हो जाएंगे। तो सर, अगर ये जॉब और शादी दोनों ऑप्शन चुनना चाहती हैं तो क्या इनके योग के अनुसार दोनों एक साथ नहीं हो सकते? नहीं, दोनों एक साथ नहीं हो सकते जी। एक चीज़ को आप कीजिए, दूसरा चीज़ उसके बाद कीजिए। या तो जो भी कर लीजिए, जॉब मिल जाएगी, इसके बाद फिर शादी हो जाएगी, या फिर शादी क्योंकि इनके पास ऑफर्स दोनों आते हैं। जी। पत्री जो बोल रही है वो दोनों ऑफर्स बोल रही है और इसीलिए इनकी दोनों समस्याएं धीरे धीरे हल हो जाएंगी। यानी कि इन्हें कोई एक ऑप्शन को चुनना होगा। हाँ, वो एक ऑप्शन को सुन करके उसके बाद उसको हो जाने के बाद फिर दूसरा ऑप्शन देना पड़ेगा, दूसरा भी हो जाएगा, क्योंकि पत्री में दोनों ही ऑप्शन आ रहे हैं और दोनों ही अच्छे, उम्मीद बन रही है कि अच्छे इनकी जॉब के भी और शादी के भी दोनों के अच्छी इनकी पोजीशन बनी हुई है ग्रह के अनुसार। जी बिल्कुल। तो श्वेता जी, देखा आपने, आपको शादी या जॉब दोनों में से कोई एक चीज़ चुनना होगा, आपको डिसाइड करना होगा कि पहले क्या किया जाए, क्योंकि दोनों में से किसी एक के लिए ही योग बन रहा है। तो आप उसके अनुसार उपाय कीजिए, जो उपाय बताए गए हैं वो कीजिए। निसंदेह कुछ समय के बाद आप इस निर्णय लेने की कंडीशन में आ जाएंगी कि क्या आपको करना है। हमारे पास अगला मेल सर है वो है मुकुल कुमार दत्ता जी का। इन्होंने जो जन्मतिथि भेजी है वो है 9 अप्रैल 1960, जन्म का समय सुबह के 9 बजे। ये आसाम से मेल करते हैं, कहते हैं कि आपका प्रोग्राम देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। कलश टीवी का मैं नियमित दर्शक हूँ और आपसे ज्योतिष के कई ज्ञान भी मैंने सीखे हैं। एक क्वेश्चन ये करना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा क्या उपाय करें कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो? मुकुल जी, जैसा कि आपने तारीफ़ की है प्रोग्राम की, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। और मैं आपको इसके लिए एक बहुत छोटी सी बात बताऊंगा कि परिवार में प्रेम पूर्वक रहें। किसी भी व्यक्ति से, परिवार के किसी भी सदस्य से यदि आपका कोई बात बिगड़ती है बोलने में, चालने में, या कोई व्यवहार में, या किसी भी प्रकार से, तो आप ये समझ लीजिए कि उससे रिलेटेड जो ग्रह है वो आपका नुकसान देने वाला है, वो आपको पॉजिटिव साइन नहीं दे रहा है। हमारे जितने भी ग्रह हैं, चाहे वो सूर्य, चंद्र, मंगल, 9 ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रह किसी न किसी व्यक्ति से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति से आपके संबंध बिगड़ते हैं, चाहे दोस्त हों, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, या किसी में भी बिगड़ती है, माता पिता हो, तो वो
आपको ये इंडिकेशन देता है कि आपको आने वाले समय में किस किस चीज़ की परेशानियां का सामना करना पड़ेगा। हम अगली बार हो सकता है या 1 या 2 बार हम आपको ये समझाने का प्रयास करें कि किस ग्रह से संबंधित कौन कौन से जो व्यक्ति हैं वो होंगे और परिवार में किस किस से रिलेशन किस किस का और किस किस ग्रह से संबंध उसका होता है। तो उसमें आपको पूरा डिटेल दी जाएगी। आप प्रोग्राम देखते रहिए। आने वाले 1-2 प्रोग्रामों के बाद ये शायद प्रोग्राम आपका बने, इसमें हम बोलेंगे। और उसमें जो भी आपको इसमें करना है, इसमें एक तो ये करना है, दूसरा एक गरीबों को महीने में कम से कम 1 बार, किसी भी एक गरीब को कम से कम 1 बार भोजन करा दें। इतना करने मात्र से आपको ये जो आने वाली समस्याएं अगर किसी भी प्रकार की हैं भी तो वो भी ख़त्म हो जाएंगी। रिलेशन मेन करके रिलेशन किसी से ना बिगाड़ें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। इन्होंने ये सबसे अपने जो रिलेशनशिप में है, जो भी रिश्तेदार हैं, सबसे अच्छे रिलेशन बना के रखें। लेकिन आज के दौर में सर कोई कितना भी चाहे, कहीं ना कहीं किसी न किसी से मन मुटाव हो जाता है। उस स्थिति में क्या उपाय कर सकते हैं? उपाय के लिए ज़रूरी नहीं है, उपाय तो हमें देखने पड़ेंगे कि इनको प्रॉब्लम किस तरह की है, किस टाइप की उन्होंने। अगर जैसे इन्होंने पूछा है कि समृद्धि के लिए हम क्या करें, जी समृद्धि के लिए मैंने बताया है कि यदि आपकी सब चीज़ ठीक है, उसके बाद भी अगर किसी से भी संबंध बिगड़ता है, मान लिया सपोज कीजिए आपका किसी भाई से संबंध बिगड़ता है, तो ऑटोमेटिकली मंगल खराब होना शुरू हो जाएगा। जब मंगल खराब होना है तो बजाय कोशिश करने के कि मंगल को ठीक करने की कोशिश किया या हनुमान जी के पास आप दर्शन करने जाओ या उनकी मतलब उसके से संबंधित ग्रहों को ठीक किया जाए, उससे बेहतर यह है कि आप अगर भाई से ही संबंध अच्छे कर लें तो शायद आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, तो उसमें देखा जाता है कि हमारे रिलेशन इससे ख़राब हो ठीक नहीं हो सकते, तब हम भगवान का सहारा लेते हैं कि हे प्रभु आप हमारे बीच में आकर के हमारे में कोई ना कोई संबंध अच्छा स्थापित कीजिए और हमारे जो ग्रह से संबंधित नुकसान हो रहे हैं उनको रोकिए। जी इसीलिए हम उपाय बताते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि अगर समस्या आगे होती है तो उसके अनुसार उपाय बतलाएं। जैसे आप गाड़ी से जा रहे हैं, तो राइट साइड को मुड़ने के लिए आपको इंडिकेटर लगाना पड़ता है कि राइट को मुड़ना है, तो आपको इंडिकेटर दिया आपने, तो वो इस बात का इंडिकेशन है पीछे वालों के लिए कि आप राइट को मुड़ने वाले हैं। जी इसी प्रकार ग्रह अगर हमारे किसी भी व्यक्ति से संबंध खराब होते हैं तो उसमें ये इंडिकेशन समझ लीजिए कि अब इससे संबंधित प्रॉब्लम आपको आने वाली है। जी तो वो आने वाली हैं, या तो वो आप संबंध सुधार लीजिए, और अगर संबंध नहीं सुधार सकते हैं तो फिर हमसे मिलिए या हम जैसे व्यक्तियों से मिलिए, वो आपको भगवान की किसी भी भगवान की जिससे भी उनका रिलेशन होगा उसकी प्रार्थना करके आपको वो संकट से बाहर निकालेंगे। जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात कही आपने मुकुल जी के लिए। लेकिन अगर आपने कहा कि ये गरीबों को दान दें या उन्हें खिलाएं महीने में 1 बार, अगर 1 बार ही खिलाने से इनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है या उससे ज़्यादा करें तो ज़्यादा फायदा होगा? जैसे कि मैंने बताया है कि भोजन आप 1 बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, ये कम से कम 1 बार। जब मैं इसलिए बोला है कि जब आप समृद्ध हो जाएं, उधार लेकर के नहीं बोल रहा, जब आप समृद्ध हो जाएं तो महीने में 1 बार कम से कम किसी भी गरीब को, चाहे 1 हो चाहे उससे ज़्यादा हो, आप भोजन करा सकते हैं। और उसके बाद फिर बाकी इसमें ये होता है कि जो भगवान ने हमें दिया है उसमें से यदि हम कुछ किसी को दें तो वो भी हमारा एक हिस्सेदार बन जाता है, उसकी किस्मत में हमारे साथ जुड़ जाती है। तो लिहाजा मैं इसीलिए बोलता हूँ कि महीने में 1 बार ही भले ज़्यादा भी कर सकते, 1 बार जरूर किसी न किसी गरीब को भोजन कराते हैं। जी बिल्कुल। तो मुकुल जी, आपने देखा कि क्या करना है, आपको जो क्षमता है उसके अनुसार आपको गरीबों को भोजन कराना है। अगर आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है कि महीने में 1 बार, तो 1 बार ही भोजन कराएं, क्योंकि शक्ति के अनुसार ही दान पुण्य किया जाता है। लेकिन अब समय हो गया है आपसे अनुमति लेने का, लेकिन जाते जाते हम आपको बता दें कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं संजय जैन जी के नंबर्स, आप इन पर कॉन्टैक्ट करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी समस्या आपके घर से संबंधित है, घरेलू समस्या है, कलह है, तो भी आप कॉल कर सकते हैं, या आप जन्म कुंडली से परेशान हैं, जन्म कुंडली की कोई समस्या है तो भी आप कॉल कर सकते हैं, या वास्तु दोष से परेशान है तो भी आप कॉल कर सकते हैं। यानी निष्कर्ष ये निकलता है कि समस्या चाहे जो भी हो, आपने बस कॉल करना है तो आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि संजय जी आपके घर पर आए तो आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा, आप कॉल कर सकते हैं, उसके अनुसार वो आपके साथ आकर आपकी समस्याओं का भी समाधान कर सकते हैं। आज के लिए वास्तु ज्योतिष सागर कार्यक्रम इतना ही। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे और संजय जी से जानेंगे आपकी समस्याओं के समाधान। सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।